आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। क्या मतलब है इसका? असली पालना कौन सी है? एक होती ना स्थूल पालना, जैसे माँ बाप बच्चों की करते हैं। जब छोटा होते हैं दूध देंगे, उसको बड़ा हो जाएगा, खिलाएं पिलाएंगे। और मेन होता है संस्कारों से पालना करना, उसको समझ देना यथार्थ की, रियलिटी क्या है, जिंदगी क्या है। वो कई बार हम लोग नहीं करते। स्कूलों में टीचर भी कोई कोई संस्कारी होते हैं तो बच्चों को संस्कार दे देते हैं, नहीं तो वहाँ पे भी ये ड्यूटी नहीं करते। आजकल तो बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि सबको पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं मैंने जो आके आपको ज्ञान रतन दिए हैं। रतन किसको कहते हैं? हीरे जवाहर माणिक मोती। एक एक रतन की वैल्यू बहुत होती है। हीरों की वैल्यू करोड़ों में होती है। तो ज्ञान की तुलना हम रत्नों से कर सकते हैं। ज्ञान जो है, इस जैसा कीमती दुनिया में कोई वस्तु नहीं, और इस जैसा पवित्र करने वाला भी कोई नहीं। गीता में है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और बाबा ने एक शब्द और ऐड किया इसमें, अविनाशी, जो नाश ना हो। ज्ञान का उस ढंग से नाश नहीं होता। अगर आपने धारण कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाएगी, आप वैसे हो जाएंगे। जैसे धारण करोगे तो देव बन जाओगे। इस वक्त ब्राह्मण हमारा तपस्या काल है। इस वक्त हम सब क्या कर रहे हैं? साधना, तपस्या। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है शब्द का? मेरे भक्ति अलग हो गया ना, मैं साधना तक हूँ, आप मेरे से आगे निकल जाते हैं। हाँ चल, सब बताओ। साधना किसी भी चीज में सिद्ध होना, साधना एक तो यही है ना? साधना साधना किसी भी चीज। जैसे हम अपने मन को साधते हैं, साध में ट्रेनिंग देते हैं। एक तरह घोड़ा होता है ना, जो उसको जब पहली दफा मुंह में लगाम देते हैं तो घोड़ा उसको दांतों से ऐसे चबा के खाता है, मुंह में लगाम नहीं लेना चाहता। ऐसे ही हमारा मन है, उसको ज्ञान की लगाम देते हैं ना, तो वो भी उसको चिकल के ऐसे फेंक देगा बाहर। तो हम मन को बार बार वो चीज कहते हैं, तो वो सुनते सुनते फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज जाने लगती। तो हम मन को साध रहे हैं, मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। शब्द होते हैं साधक, साधना, साध्य, सिद्धि। समझे? साधक कौन है? जो साध रहा है, अपनी इंद्रियों को साध रहा है। मतलब वो डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन में नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भी हम साधते हैं एक तरह से, कि जैसे वो गलत करने लगे हम उसका हाथ पकड़ लेंगे, नहीं, आग में हाथ नहीं डालना, क्योंकि वो नादान है। ऐसे ही हम भी कई चीज़ों में नादान हैं। नवयुवक नवयुवतियाँ नादान हैं, उनको पता नहीं है इसका आगे रिजल्ट क्या निकलेगा।
तो उनको डिसिप्लिन देना है, उनको अनुशासन सिखाना है, इंद्रियों को अनुशासन सिखाना है। इसको कहते हैं स्वानुशासन। स्वानुशासन, स्व मैंने आत्मा का अनुशासन। तो मन को साधना है, बुद्धि को साधना है, आत्मा को साधना है, यही है। साध लेंगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैंने सिद्धि मैंने सफलता, असिद्धि मैंने असफलता। आजकल हम कई बार मेहनत भी करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि साधना सही दिशा में नहीं थी। कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी रह गई। जैसे आप एक पौधा उगाना चाहते हैं, बीज बो दिया, लेकिन उसमें कोई चीज़ है, कहीं खाद नहीं डाली, कहीं उसकी रक्षा नहीं की, शुरू में ही खा गए, पक्षी खा गए अंकुरित होते ही, कहीं पानी नहीं दिया, कहीं सूरज की लाइट नहीं लगी, तो कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाए तो भी सफलता नहीं मिलती है। यहाँ पर भी मन को साधना है, तपस्या करनी है, तभी सिद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान हमें इस वक्त साधना सिखा रहे हैं। मन को साधना हम जब करके ईश्वरीय, जैसे बाबा ने कहा आत्मा समझ के मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, तो हम जितना सोल कॉन्शियस होके गॉड कॉन्शियस बनेंगे तो उतना हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सफलता प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का फाइनल स्वरूप क्या है? सिद्धि का हमारे फाइनल स्वरूप है देवी देवता, देव पद की प्राप्ति। देव का मतलब है जिसका मन बुद्धि इंद्रियां सब वश में होने के कारण उनकी दिव्यता प्रकट हो गई। उनके अंदर जो डिविनिटी थी, प्योरिटी थी, वो प्रकट रूप में, वो है देवता। देवता मैंने दिव्यता, देवता मैंने देने वाला, जो सबको दे, वो है देवता। तो बाबा कह रहे हैं कि पालना किससे करनी है? ज्ञान रत्नों से। जब भी आपस में एक दूसरे से मिलो तो बाबा की मुरली के पॉइंट पूछो। आज बाबा ने क्या कहा, आज आपने मुरली से क्या उठाया, आज आपने किस चीज पे साधना तपस्या की या नहीं की। आपस में ये बात करो। हम लोग पहले मिलते थे ना, बीके आपस में तो एक ही होता था, अवस्था कैसी चल रही है, और कुछ नहीं पूछते थे। दृष्टि दी, एक ये होता था पहले, मुरली के ऊपर भी होता था, अब नहीं होता। शिव बाबा याद है, हर जगह लिखा था शिव बाबा याद है, उसके वो भी होते थे भी, हर एक को क्वेश्चन शिव बाबा याद है। जब भी आप देखोगे तो बुद्धि ऊपर जाएगी। या तो एक दो को पूछते थे शिव बाबा याद है, या दृष्टि लेनी देनी, और या ये पूछना आपकी अवस्था कैसी चल रही, मानसिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था कैसी चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि आपस में अविनाशी ज्ञान रतन जो मैं आपको देता हूँ, इनकी लेन देन करो और एक दूसरे का श्रृंगार करो। ये भीतर का श्रृंगार है, ये रूहानी श्रृंगार है। बाहर का श्रृंगार तो सब करते हैं, है ना। ब्याह शादियों पे कितना पैसा खर्च करते हैं कई बार तो शक्ल पहचाननी भी मुश्किल हो जाती है, ये बंदा वही है और कोई है, इतनी बिगाड़ देते हैं। वो सर कहते हैं हम सवार देते हैं। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।